नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ट्रेड लगा सकते हैं, क्योंकि आज का इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं ये जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आप ट्रेड लगा सकते हैं। खास करके ये वीडियो उसके लिए है जो लोग ट्रेड लगाने नहीं आता है, क्योंकि मुझे बहुत सारा मैसेजेस आया कि सर ट्रेड कैसे लगाएंगे, हमें MT5 में कैसे ट्रेड लगाना है, डेस्कटॉप में कैसे ट्रेड लगाना है, और या मोबाइल में MT5 को कैसे लॉगिन करके ट्रेड लगाना है। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर में एक वीडियो बना देते हैं। तो इस प्रकार से मोबाइल में हम MT5 में ट्रेड लगा सकते हैं और डेस्कटॉप में किस प्रकार से हम ट्रेड लगा सकते हैं, ये सब कुछ मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है जो कभी ट्रेड लगाने में उसको दिक्कत हो रहा है या कभी लगाया नहीं है और लगाना चाहता है। खास करके बिगिनर सीखने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेस्कटॉप में या मोबाइल स्क्रीन पे, और वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेड को लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं अभी MT5 का जो मोबाइल वर्जन है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी अकाउंट को लॉगिन कर चुका हूँ और देख पा रहे हैं आप एक्सनेस का ये डेमो अकाउंट है। और अगर किसी को लॉगिन करने में भी दिक्कत है तो आप उस पर हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मैं किस प्रकार से अकाउंट में लॉगिन किया जाता है उसके ऊपर मैं भी एक छोटा सा वीडियो बना दूँगा। तो इस अकाउंट को मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अब मैं आगे आप लोगों को दिखाऊँगा कि किस प्रकार से हम यहाँ पर ट्रेड को लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आज देख रहे हैं आज शनिवार है, तो आज शनिवार के दिन में गोल्ड का मार्केट नहीं चल रहा है, तो आज BTC का मार्केट चल रहा है। तो BTC में हम आज ट्रेड लगा के आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर में यहाँ पर BTC USDM लिखा हुआ है, तो इसी के ऊपर में एक बार हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर है न्यू ऑर्डर, तो न्यू ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे और न्यू ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, तो इसका मतलब है कि वर्तमान समय में जो मार्केट चल रहा है इसी पर हमारा ट्रेड लगेगा। और वहीं पर उसके जो राइट कॉर्नर में एक आप देख रहे छोटा सा एरो है, उस पर अगर हम एक बार क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का ये लिमिट ऑर्डर वाला भी ऑप्शन आएगा। यहाँ पर बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये सब ऑप्शन आएगा। तो अभी इनको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग सीधा जो है मार्केट एजुकेशन के आधार पर किस प्रकार से ट्रेड लगाया जाता है ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो मार्केट एजुकेशन में ही रहने देते हैं और यहाँ से सेल और बाई दोनों लगाकर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि बीच में 0.02 लिखा हुआ है, तो उसके बगल में +01 लिखा हुआ है। उस पर अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये मतलब +0.01 यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर एक एक बार क्लिक कर आप बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ का जो लॉट साइज़ का ऑर्डर है उसको। तो यहाँ पर हम 0.02 का एक ऑर्डर लेंगे और यहाँ पर हम SL रखेंगे और TP भी रखेंगे। तो अभी मार्केट चल रहा है आपको 91,400 मान लीजिए। तो हमें इसके अभी हम इसको बाई लगाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है जहाँ बाई लगाएंगे उसके नीचे हमें SL लगेगा। तो यहाँ पर हम लग देते हैं SL लग देते हैं 90,000 में। ठीक है, यानी अगर मार्केट 90,000 आ जाए तो यहाँ पर हमारा SL हिट होकर क्लोज हो जाएगा। और TP हम रख देते हैं यहाँ पर 93,000। ठीक है, 93,000, या अगर मार्केट अगर 93,000 चला जाएगा तो हमारा ये हमारा ये TP हिट हो जाएगा और हमें प्रॉफिट के साथ बुक हो जाएगा। अगर किसी कारण से मार्केट नीचे जाता है यहाँ से तो हमारा ये TP के साथ SL के साथ बंद हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं, बाय पे क्लिक करेंगे तो बाय ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, डन। अभी आप ट्रेड में जाइए, यहाँ पर देख लीजिए और इसी पर एक बार आप लॉन्ग प्रेस कीजिए तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा ये ट्रेड लग गया और SL हम 90,000 में रख दिए और TP 93,000 में रख दिए। तो अब अगर मार्केट 93,000 में जाएगा तो प्रॉफिट के साथ क्लोज हो जाएगा और अगर 91 में आएगा तो लॉस के साथ क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर बाई ऑर्डर लगा दिया और यहाँ पर हम TP और SL भी लगा दिया। तो फिर से हम जाते हैं यहाँ पर और फिर से एक बार लॉन्ग प्रेस किए और न्यू ऑर्डर में गए। अब हम आपको सेल ऑर्डर लगाते हैं। तो सेल ऑर्डर भी उसी प्रकार से है, हमारा मार्केट एजुकेशन के हिसाब से जो लॉट साइज़ है, लॉट्स का साइज़ को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब सेल ऑर्डर में क्या होगा
कि अब हम यहाँ पर सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे तो यहाँ पर मार्केट अभी चल रहा है 91,373 में, तो हमें इसके ऊपर में हमें लगाना पड़ेगा एसएल। तो हम रख देते हैं इसको, मान के चलिए 92,000 में रख देते हैं इसको हम एसएल 92,000, ठीक है। तो अगर 92,000 जाएगा तो एसएल के साथ बंद हो जाएगा, और टीपी रख देते हैं हम 91,000, ठीक है, सॉरी 90,000 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम टीपी रख दिए नीचे और एसएल रख दिए ऊपर। जब हम सेल ऑर्डर लेंगे तो एसएल हमारा जहाँ पर हम ट्रेड लगाते हैं उसके ऊपर लगेगा, और टीपी हमारा जहाँ पर मार्केट है वहाँ से नीचे लगेगा। तो यहाँ पर हम सेल पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया, डन। यहाँ पर आके देखिए सेल ऑर्डर में लग चुका ऑर्डर। तो अब इस प्रकार से हम इस ट्रेड को लगा सकते हैं, सेल ऑर्डर और बाई ऑर्डर विथ टीपी और एसएल के साथ, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आप सीधी चार्ट पे क्लिक कीजिए। चार्ट पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर राइट कॉर्नर में आप देखिए ऊपर में एक ब्लू और रेड का एक स्क्वायर जैसा है, तो उस पर एक बार हम क्लिक करेंगे ना, तो ये जो आपका अभी जो प्राइस चल रहा था वो ऑफ हो गया, फिर एक बार क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके भी सेल और बाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए हम सेल का ऑर्डर में एक बार हम क्लिक करेंगे, तो एक बार क्लिक करेंगे, देखिए सेल ऑर्डर प्लेस हो गया, टाइम नहीं लगा ज़्यादा। आप ट्रेड में जाइए, देखिए सेल ऑर्डर एक और लग चुका। तो अगर आप एक बार सेल ऑर्डर वहाँ से क्लिक कर दी, उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो आप मॉडिफाई करके एसएल और टीपी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर मॉडिफाई पोजीशन पे जाएंगे। अब ये ऑर्डर सेल में लगा है, तो हमें इसके नीचे में हमें टीपी लगाना है। तो अभी हम लगा देते हैं इसको 90,000 में टीपी, और लगा देते हैं 92,000 में एसएल, ठीक है। और हम कर देते हैं मॉडिफाई। तो ट्रेड को लगाकर भी आप एसएल और टीपी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर से हम एक बार जाते हैं चार्ट में। अब हम एक बार बाई वाला में क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिए तो हमारा बाई ऑर्डर प्लेस हो गया। यहाँ पर ट्रेड में जाइए, बाई ऑर्डर प्लेस हो गया। अब हम फिर से यहाँ पर एक बार लॉन्ग प्रेस करेंगे और हमारा मॉडिफाई का पोजीशन पे जाएंगे। हमारा ये बाई ऑर्डर लगा है, तो इसलिए हमारा जो टीपी है मार्केट से ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर अभी 91,000 चल रहा है, तो यहाँ पर हम टीपी को कर देंगे 93,000, ठीक है। और यहाँ पर एसएल हम रख देते हैं 90,000, ठीक है। अब हम कर देंगे मॉडिफाई। तो इस तरह से इजीली आप अपना ट्रेड को लगाकर भी मॉडिफाई करके एसएल और टीपी लगा सकते हैं, और किस प्रकार से ट्रेड को लगा सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम आप लोगों को डेस्कटॉप में कैसे करके एसएल और टीपी लगाते हैं और ऑर्डर को कैसे लगाते हैं वो सारा को दिखाते हैं। तो वापस हम फिर से आ गए हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम डेस्कटॉप में अपना ट्रेड को लगा सकते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा स्क्रीन चल रहा है, और ये ऊपर आपको दिख रहे हैं कि ये एक डेमो अकाउंट है, और मैं यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड लगाने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है। तो मोबाइल में आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ये आएगा। अब कहाँ से, ये न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें मार्केट एग्जीक्यूशन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं इस एरो पे, तो पेंडिंग ऑर्डर लिखा रहता है। पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये लिमिट वाला ऑप्शन आएगा। तो हम लोग इसको बाद में सीखेंगे, पहले हम सिर्फ ट्रेड को लगाने के लिए सीखते हैं एग्जीक्यूशन में, मार्केट एग्जीक्यूशन में। तो ये मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब हो गया वर्तमान में जो मार्केट चल रहा है वहीं पर हमारा ट्रेड लगेगा। तो अब हम यहाँ पर सेल का ट्रेड को पहले लेते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम में जाके आप एरो में क्लिक करके घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, 0.01 2 3 4 5 कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 0.5 का ट्रेड ले रहे हैं। 0.5 का यहाँ पर हम एक सेल का ट्रेड लेना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ से सेल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा 91,400 चल रहा है लगभग। तो यहाँ से हमें नीचे में हमें क्या रखना पड़ेगा, टीपी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसका 90,000 में टीपी, 90,000 में टीपी रखिए, ठीक है। अब हम एसएल कहाँ रखेंगे, इसके ऊपर में, ठीक है। तो हम रख देते हैं इसको 92,000 में एसएल, ठीक है।
और हम ले लेते हैं इसको सेल पे क्लिक कर देते हैं और ये ट्रेड लगेगा। जिस देख रहे हैं आप, ये ट्रेड हमारा लग चुका है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि जैसे हमारा ये ट्रेड लग गया तो यहाँ पर एसएल कहाँ लगा, टीपी कहाँ लगा दिखाई दे रहा है। तो मार्केट जिधर पहले जाएगा उधर को वो पकड़ लेगा। अगर वो एसएल की ओर पहले जाएगा तो एसएल हिट हो जाएगा, और अगर टीपी की ओर पहले जाएगा तो वहाँ पर आपको टीपी के साथ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं, ट्रेड लगा दिए, अब आप टेंशन नहीं लीजिए, एक तो एसएल हिट होगा या तो टीपी हिट होगा। तो इस तरह से हमारा ये सेल का ट्रेड लगा। अब उसी तरह से हम एक बाई का ट्रेड लगा देंगे। यहाँ पर हम न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और सीधा सीधी हम यहाँ पर 0.05 सेलेक्ट किए हैं। अब हम जब बाई का ट्रेड लेंगे तो हमारा एसएल कहाँ रहेगा, एसएल रहेगा नीचे। तो यहाँ पर मार्केट जहाँ पर है उसके नीचे हमारा एसएल रहेगा। हम रख देते हैं 90,000 में एसएल और यहाँ पर रख देते हैं 93,000 में हम टीपी। ये जस्ट हम लगा कर दिखा है, कोई एनालाइज नहीं है। ठीक है, कि ये होगा या ऐसा ही हो गया, सही कुछ भी सही हो सकता है इसमें। ठीक है, जब हम यहाँ पर बाय पे क्लिक करेंगे तो हमारा यानी हम ट्रेड लगा दिए और हमारा लगाते समय ही हम ट्रेड को एसएल और टीपी के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम एक ऐसा ट्रेड लगा के दिखाएंगे जिसमें कि हम पहले ट्रेड लगाएंगे और बाद में उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गए, हम क्लिक किए और हम इसका साइज को बदल देते हैं। साइज हम 0.04 कर दिए, हम एक सेल में ले गए। तो देखिए नीचे में ट्रेड लग गया 0.04 का और सेल में, और एक हम ट्रेड लगा देते हैं बाई में। ठीक है, ठीक है, शेयर और बाई का 0.04 का आपको दो ट्रेड लग चुका है। तो अब हम बाई वाला ट्रेड को हम पकड़ते हैं और उसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये ट्रेड हमारा लगा है इसी पर हम डबल क्लिक करेंगे, आ गया, और यहाँ पर हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम बाई का है तो हम 93,000 में हम बाई का है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस में हमारा होगा 90,000। ठीक है, और हमारा टीपी होगा 93,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मॉडिफाई करेंगे। हमारा ट्रेड में देखिए एसएल और टीपी लग गया। ठीक, नीचे में देखिए एसएल और टीपी लग गया। और फिर दूसरा जो हमारा सेल का ट्रेड हम लगा रखे थे और उसमें हम एसएल टीपी नहीं लगाए थे, तो उस पर हम एक बार डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पर हम मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में गए और यहाँ पर हम इस सेल वाला ट्रेड है तो हमारा जो टीपी होगा नीचे होगा। हमारा ये टीपी को हम 90,000 कर देते हैं और एसएल होगा ऊपर, इसको हम कर देते हैं 92,000। अब हम इसको कर देते हैं मॉडिफाई। हमारा ट्रेड लगाने के बाद भी हम उसको मॉडिफाई करके एसएल और टीपी लगा सकते हैं, और ट्रेड लगाने के टाइम में भी हम साथ में एसएल और टीपी लगा सकते हैं। तो जब भी हमें ट्रेड लगाना है तो आपको एसएल और टीपी जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपना ट्रेड को लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को अभी इन्फॉर्मेशन दिया आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो जरूर हमें लाइक कीजिए, और अगर कोई इस वीडियो को जानना चाहता है, आपको लगता है, तो वहाँ पर आप शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।